जय मसीह की भाइयों और बहनों। क्या आज आप अपने चारों तरफ की दुनिया को देखकर बेचैनी महसूस करते हैं? हर तरफ भागदौड़, अजीब सी बीमारियां, युद्ध के बादल और एक अजीब सा खालीपन। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह दुनिया बहुत तेजी से किसी अनजान अंत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस दुनिया को देखकर आज वैज्ञानिक और बड़े बड़े नेता हैरान हैं, उसके बारे में हजारों साल पहले ही बाइबल में साफ साफ लिख दिया गया था। आज प्रभु यीशु मसीह सीधे आपके दिल से बात करना चाहते हैं। आज हम बाइबल की उन 3 बड़ी भविष्यवाणियों को देखेंगे जो आज यानी इसी समय हमारी आंखों के सामने बिल्कुल सच हो रही हैं। अगर आप मसीह में अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं पहली भविष्यवाणी को। आज से लगभग 2500 साल पहले दानिय्येल नबी की किताब उसके 12वें अध्याय के चौथे वचन दानिय्येल 12:4 में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी गई थी। वहां लिखा है, बहुत से लोग यहां वहां दौड़ेंगे और ज्ञान बढ़ जाएगा। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब न तो गाड़ियां थीं, न इंटरनेट और न ही मोबाइल, तब पवित्र शास्त्र ने साफ कह दिया था कि अंत के दिनों में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं। आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुपर कंप्यूटर हैं और इंसानी ज्ञान इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर है। लोग एक बटन दबाकर दुनिया के दूसरे कोने में बात कर लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जब इंसानी ज्ञान अपनी चरम सीमा पर होगा तो समझ लेना कि समय बहुत करीब है। यह महज कोई इत्तेफाक नहीं है, यह जीवित परमेश्वर का वचन है जो सच हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी भविष्यवाणी की। जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि आपके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 6 और 7 वचन, मत्ती 24:6 से 7 में यीशु ने कहा था, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यीशु ने आगे एक बहुत ही गहरा शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये सब बातें तो केवल प्रसव की पीड़ा, बर्थ पेन्स की शुरुआत होंगी। जैसे एक माँ को बच्चा होने से पहले जो दर्द होता है, वह धीरे धीरे शुरू होता है और समय के साथ बढ़ता जाता है। ठीक वैसे ही आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप और देशों के बीच का तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये सब इस बात का इशारा है कि सृष्टि अपने सृजनहार के लौटने का इंतजार कर रही है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आज पूरी दुनिया की राजनीति को हिला रही है, जकरयाह की किताब उसके 12वें अध्याय के तीसरे वचन, जेकरयाह 12:3 में परमेश्वर कहते हैं, उस समय मैं यरूशलेम को सारी जातियों के लिए एक भारी पत्थर बनाऊंगा, जितने उसको उठाएंगे वे बहुत घायल होंगे। भाइयों और बहनों, भूगोल के हिसाब से इजराइल और यरूशलेम बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजरें, चाहे वो बड़े देश हों या वैश्विक संगठन, सब यरूशलेम और इजराइल की खबरों पर टिकी रहती हैं। बाइबल ने सदियों पहले कह दिया था कि अंत के दिनों में यरूशलेम पूरी दुनिया के लिए एक केंद्र बिंदु बन जाएगा। आज अखबार और न्यूज चैनल खोलकर देख लीजिए, यह भविष्यवाणी अक्षरशः हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। इन सब बातों को जानकर हमारे दिल में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा था, जब ये बातें होने लगें तो अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा नजदीक है। परमेश्वर का वचन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने और यह बताने के लिए है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। चाहे आपकी जेब खाली हो, चाहे आप आज गरीबी से जूझ रहे हों, या दुनिया में कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो, मसीह का हाथ थामे रखिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें, अपने दिलों को प्रभु की तरफ लगाएं। हे सर्वशक्तिमान और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन की हर परेशानी, हर तंगी और हर डर को आप जानते हैं। पिता, इस बदलती हुई और मुश्किल दुनिया में उनके विश्वास को कमजोर मत होने देना। उनकी सूनी झोलियों को अपनी बरकत से भर देना। उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की शांति से भर दीजिए ताकि वे हर परीक्षा को पार कर सकें। हम आपके आने के दिन के लिए तैयार हो सकें, ऐसा अनुग्रह हमें दीजिए। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए यह छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।